Good morning, students. Class 7th, SST, Chapter 15, Rulers and Building. प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का आधा पोर्शन किया था. आज इस चैप्टर को इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. तो आगे वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है, पैराग्राफ का टाइटल है लूटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग टेम्पल. Sometimes when king attacked another's kingdom, he took away the images made of gold he used to worship them in his personal temple or the temple of his capital. तो इसमें क्या है कि जाहिर सी बात है, जब किंग किसी दूसरे किंगडम पे अटैक करते हैं तो वो वहाँ से जो है गोल्ड के सारी चीज़ें जो है वहाँ से लूट के ले जाते हैं. और कई बार जो टेम्पल्स हैं उस टेम्पल के अंदर जो गोल्ड की स्टैचू होती है उसको भी ले जाते हैं और अपने टेम्पल पे वो अपने कैपिटल के अंदर उसको इस्टेब्लिश करके उसकी वर्शिप करते हैं. In the early 11th century, when Chola king Rajendra I built a Shiva temple, he filled it with prized status seized from defeated rulers. तो जब 11th सेंचुरी में इसी तरह जो चोला किंग थे राजेंद्र वन, उन्होंने भी एक शिवा टेम्पल बिल्ड किया था, शिव जी का टेम्पल बिल्ड किया था, बनाया था. और उस टेम्पल को उन्होंने जो जिन रूलर्स को उन्होंने हराया था और उनको हराने के बाद में वहाँ से जो उन्होंने हीरे जवाहरात बोले या गोल्ड की चीज़ें बोले जो सीज किया था, वहाँ से जब्त किया था. सीज का एक्चुअली हिंदी मीनिंग ये होता है, या फिर वहाँ से लूटा था, लूट किया था, उसको उन्होंने वहाँ पे उस शिव के टेम्पल में रखा. Sometimes it was a kind of insult to the defeated king or kingdom only when the invader was of different religion. अब देखिए इसमें तो क्या है कि गोल्ड की जो स्टैचू वहाँ से उठाई और अपने टेम्पल पे जाके इस्टेब्लिश करी. अब ये इंसल्ट नहीं होती है, लेकिन अगर कोई डिफरेंट रिलीजन का होगा तो वो क्या करेंगे, उसको दूसरे रिलीजन के गोल्डन स्टैचू से कोई ज़्यादा लगाव नहीं होता है, तो उस केस में क्या करते हैं वो गोल्ड को पिघला के अपने दूसरे चीज़ के लिए, वर्शिप के अलावा किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते थे. वो भी हम आगे इसी में पढ़ेंगे. और ये एक तरीका का इंसल्ट हुआ करता था इस पूरे किंगडम के लिए भी और किंग के लिए भी. ये रहा, आगे देखिए. व्हेन द पांड्यन किंग श्रीवाल्बा invaded श्रीलंका एंड डिफीटेड द किंग सेना. अब ये कब, ड्यूरेशन कब की बात है, ये 1831 जो किंग सेना थी उनका जो पीरियड था वो 831 से लेके 851 के बीच में था. ही टुक अवे द स्टैचू ऑफ द बुद्धा मेड इंटायरली ऑफ गोल्ड. ठीक है ना. द नेक्स्ट सिनहेसल्स ruler Sena II ordered his general to invade Madurai, the Pandyan capital, and he made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. तो देखिए पहले तो फर्स्ट टाइम जो है सेना जो थे सीनियर सेना फर्स्ट, उनसे जो वहाँ से उनको डिफीट करके जो गोल्डन की स्टैचू जो है बुद्धा की वो लेके गए थे. उसके बाद में जो सेना सेकंड उनका जो सन था, उन्होंने वापस रिस्टोर करने की कोशिश करी. कहाँ से? इन्वेट करने की, मदुरई में जाके, जो पांड्यन की कैपिटल थी. सुल्तान मोहम्मद गजनी वाज अ कॉन्टेम्परेरी का मतलब ये होता है कि उसी टाइम के आसपास के,
ऑफ राजेंद्र वन के टाइम के आसपास के ही इन्वेडर थे इंडिया के अंदर. ही अटैक्ड टेम्पल्स, लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल्स. अब देखिए उन्होंने भी यही किया, लेकिन फ़र्क राजेंद्र वन के साथ ही में ये था कि ही डिस्ट्रॉयड द टेम्पल्स एंड स्टैचूज मेड ऑफ स्टोन. जो स्टोन से बने हुए आइडियल्स थे उन्होंने उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया, टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय किया. जो राजेंद्र वन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था. He took away statue made of gold and melted it in used for the purpose which is other than worship. तो आप साफ साफ देख रहे हैं जो मोहम्मद जो गजनवी थे, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, वो ही वाज, या मोहम्मद गजनी के नाम से फेमस है, वो एक लुटेरा से ज़्यादा कुछ भी नहीं थे. क्योंकि राजेंद्र वन जो थे उन्होंने तो टेम्पल्स का रेस्पेक्ट भी किया था और जो स्टोन के जो स्टैचूज थे उनको भी डिस्ट्रॉय नहीं किया था ना, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया था. हाँ, जो प्रॉपर्टी या जो थी अपार्ट फ्रॉम जो गोल्डन हीरे जवाहरात थे उनको उन्होंने लूटा था. अब बात करते हैं गार्डन एंड गार्डन पैलेसेस की. जो गार्डन्स हैं उसके बारे में और जो गार्डन पैलेस है, जो पैलेस के साथ गार्डन है, उसके बारे में अगले टॉपिक में हम बात करेंगे. द मुगल एम्परर वर इंटरेस्टेड इन चाहर बाग, मीनिंग अ फोर गार्डन मेड ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैंड विथ अ फोर सिमेट्रिकल स्क्वायर बाय क्रॉस चैनल इन बिटवीन. चार बाग किस तरह का होता है? रेक्टेंगुलर. जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊँ, पेज नहीं लिया मैंने तो चलिए यहीं ड्रॉ कर देता हूँ. ऐसे सपोज एक रेक्टेंगुलर पूरी कैंप है बाउंड्री, उसके अंदर ये चार चैनल होंगे, 1 2 और इसको 4 क्वार्टर, 1 2 3 और 4 कहीं से भी कर लीजिए. 4 चारों तरफ से 4 रेक्टेंगुलर और क्वार्टर हो जाएंगे इसके. तो इस तरह का जो पैटर्न जिस तरह के गार्डन्स के अंदर देखा गया है उसको चाहर बाग का आर्किटेक्चर बोलते हैं. और ये सिमेट्रिकल होता है, मतलब एक जैसा. किसी का जो साइज़ है इसका और इसका अलग नहीं होता है, ठीक है ना. एरिया भी सेम होता है और शेप और साइज भी सेम होता है, मतलब लेंथ और ब्रेथ सेम होंगे. और आपको इतनी मैथमेटिक्स तो पता ही है, रेक्टेंगल अगर चारों रेक्टेंगुलर सेम हैं इसके अंदर तो उसके इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होगी. यहाँ पे भी सॉरी ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ भी सेम होगी, सिमेट्रिक करने के लिए, एक जैसा दिखने के लिए. Some of the most beautiful Chahar Bagh were constructed by Akbar, Jahangir and Shahjahan in Delhi, Kashmir and Agra. In early years of his reign, Shahjahan capital was at Agra and city of nobility had constructed their houses on the banks of मतलब जो अलग अलग बैंक है आगे से आगे रिवर यमुना की, उनके किनारे किनारे पे जो हाई स्टेटस के नोबल लोग हैं उनके जो उन्होंने हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए थे. द सेट ऑफ मिडल ऑफ द गार्डन, दीज वर सेट इन द मिडल ऑफ द गार्डन इन द चाहर बाग फॉर्मेट. द चाहर बाग फॉर्मेट आल्सो हैड ए वेरिएशन कॉल्ड रिवर फ्रंट गार्डन. इसके अंदर भी चाहर बाग के अंदर भी वेरिएशन था और वो रिवर फ्रंट के सामने था, उसको रिवर फ्रंट गार्डन बोला गया. इन दिस पैटर्न द हाउसेज वर लोकेटेड एट द एज ऑफ द चाहर बाग क्लोज टू द बैंक ऑफ रिवर. एज है, बिल्कुल एज पे, किनारे पे होगा उसके, और रिवर बैंक के क्लोज होगा. एंड नॉट इन द मिडल, मतलब मिडल में नहीं होगा, बीच में नहीं होगा. समझ रहे हैं? ताजमहल वॉज प्लेस्ड ऑन ए टेरिस बाय द एज ऑफ द रिवर. अच्छा ये देखिए, गार्डन वॉज ऑन साउथ की दिशा में है, डायरेक्शन की तरफ, और जो आप यहाँ से देख सकते हैं ये तो उसके अंदर का एक चैनल है चार बाग की तरह, और ये टेरिस के ऊपर है. मतलब ये कि
ये जो पूरा ये कंस्ट्रक्टेड है, ये काफ़ी हाइट के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। ऐसा लग रहा है कि नीचे पूरा का पूरा एक घर है, एक मतलब एक मंजिल के ऊपर के पोर्शन से ऊपर ये बना हुआ है। तो अगर आपको इसको, और इसके पीछे यमुना रिवर बहती है। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं कि किस तरह का इसका आर्किटेक्चर है, किस तरीके से गार्डन के पोर्शन है, किस तरह के इस तरफ चार कोने पे एक गार्डन है, तो आप इसके बैक साइड में गार्डन नहीं है, बैक साइड में थोड़ी दूरी पे यमुना रिवर है। तो आप इसके लिए आप अपने मोबाइल के अंदर, इंटरनेट में, गूगल के अंदर टॉप व्यू करके देख सकते हैं इमेज के अंदर, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या बताना चाहते हैं क्या और किस तरह का आर्किटेक्चर है। शाहजहाँ had developed the architecture from a means of control the access of nobles on river। अब देखिए इसके अंदर भी है कि इस तरह का आर्किटेक्चर किया है कि वो हर कोई जाके उसको एक्सेस नहीं कर सकता था रिवर को, केवल नोबल मतलब हाई स्टेटस के लोग जो है उसको कर सकते हैं। सिमिलरली इंपीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहाँबाद इन दिल्ली ओनली फ्यू नोबल्स। सिमिलरली वहाँ पे जो सिटी थी दिल्ली के अंदर शाहजहाँबाद, उसके अंदर भी इसी तरह का एक आर्किटेक्चर किया था। और जैसे रिवर एक्सेस द रिवर लाइक एल्डेस्ट सन, मतलब नोबल लोग में जैसे दारा शेख, उसका एल्डेस्ट सन की बात है यहाँ। थॉम्स बेसिकली अगर हिंदी में बोलें तो थॉम्स का मतलब होता है मकबरा, मतलब किसी के जैसे हम जब हिंदू जो होते हैं रिलीजन के अंदर, अगर कोई किसी की बॉडी को हम क्या करते हैं, हम उसको अग्नि में देते हैं या फायर से उनकी बॉडी को जला देते हैं हमारे कस्टम में। इसी तरह मुस्लिम कस्टम के अंदर उसको बरी करते हैं और उसके ऊपर अगर कोई किसी तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको थॉम्ब बोलते हैं। और जितना बड़ा राजा होगा उतना आलीशान वो थॉम्ब बनवाता है। सिमिलर लाइक ग्रीक में के अंदर जो था वो वहाँ पे जो मम्मी जहाँ पे रखी जाती थी, तो वहाँ के अंदर भी इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट था कि जितना बड़ा किंग होगा उतनी बड़ी उसकी जो है वो मम्मी के रहने के लिए जो हाउस होगा, ठीक है ना, जिसको पिरामिड बोलते हैं। While constructing a Humayun home during Akbar's reign, the architect copied the central towering dome। ये रहा सेंट्रल टावरिंग डोम, ये हुमायूं का, ये आप देख सकते हो रेड कलर के पत्थर से बना हुआ है। आगे पढ़ लेते अपन क्या है ये। सेंट्रल टावरिंग डोम एंड टॉल गेटवे फ्रॉम द थोम ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंचेस्टर। तो जो सेंट्रल एशियन, जो सेंटर मतलब सेंट्रल एशियन एंचेस्टर तैमूर, मतलब तैमूर जो थे सेंट्रल एशिया के अंदर राज करते थे और वो एक तरीके से इनके एंचेस्टर थे, इनके फोर फादर्स थे। तो उनका जो आर्किटेक्चर था वहाँ से कॉपी किया था। द थोम वाज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल छाजर बाग। अब ये चाहर बाग की तरह ही इस आर्किटेक्चर में बिल्ड किया था। द बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ट्रेडिशन नोन एज हस्त बशित एट पैराडाइज, ये कॉन्सेप्ट है। और द सेंटर हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम मेड in sandstone। Sandstone is a type of a stone, और ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इट इज एज्ड विथ वाइट मार्बल। इट इज एज्ड विथ वाइट मार्बल मतलब कि इसके जो किनारे हैं उसको वाइट मार्बल से बनाया गया। तो अब बात करते हैं आगे फोर्ट्स की। फोर्ट्स मतलब आपको तो पता है किला,
जैसे पैलेस होता है, पैलेस में बेसिकली वो राजा रहता है और क्वीन रहती है, और फोर्ट बेसिकली वो होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग है, राजा भी रहता है, उसके पैलेस भी हो सकता है, साथ में आम जनता के लिए छोटा सा टाउन भी हो सकता है। फोर्ट इज़, और फोर्ट के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें होती है, गेट होता है एंट्री के लिए, 2 गेट होते हैं, 3 गेट होते हैं, वो डिपेंड करता है कि फोर्ट किस जगह कैसे हो। राजस्थान में बहुत सारे फोर्ट हैं, जोधपुर के अंदर देखो तो आप फोर्ट है, और पैलेस जोधपुर में देखना चाहो तो जोधपुर का पैलेस छीतर पैलेस है, और फोर्ट अलग है। खैर, हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, द मुगल फोर्ट्स वर जनरली वेरी एलॉबरेट, बहुत बड़े और अच्छे से बनाए गए हैं। दे बिल्ट फोर्ट कवरिंग अ ह्यूज कॉम्प्लेक्सेस। दिस फोर्ट हैड प्लेस आल्सो एंड अदर स्प्लेंडेड बिल्डिंग इनसाइड द कॉम्प्लेक्स लाइक दीवाने खास, दीवाने आम। तो जिस तरह मैंने बताया आपको कि इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स शामिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टी स्टोरी होते हैं। जैसे इसके अंदर कई कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, जैसे दीवाने खास, मतलब खास लोगों के लिए कोर्ट के अंदर बैठने की जगह होगी, या खास लोगों के बैठने की, जब वहाँ पे जब मीटिंग होती है उनसे, और आम लोगों के लिए, पब्लिक लोगों के लिए दीवाने आम लोगों के लिए द मुगल फोर्ट। और यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है आपके दीवाने आम के लिए, जो 1648 में कंप्लीट किया था, बन के तैयार हुआ था दिल्ली के अंदर। ड्यूरिंग शाहजहां रेजिम, दीवाने खास हॉल ऑफ ए प्राइवेट ऑडियंस, प्राइवेट ऑडियंस मीन्स VIP गाइड people, and दीवाने आम पब्लिक ऑडियंस वर केयरफुली प्लान्ड ऑन 40 पिलर्ड हॉल। तो ये जो है 40 पिलर्ड हॉल पे बनाया गया था। तो बिहाइंड शाहजहां थ्रोन in a newly constructed court in a red fort at Delhi were a series of पित्रा द्वारा inlays। अब पित्रा द्वारा क्या है, पैत्रा द्वारा, इट इज़ नॉट ए इंग्लिश वर्ड, लेकिन अपन देखते हैं। इट मीन्स कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेस्ड इन अ डिप्रेशन कर्व्ड आउट into sandstone or marble, creating a beautiful decorative pattern or picture. This inlays depicted the legendary Greek old Orpheus playing the lute। lute का मतलब होता है, अगर हिंदी मीनिंग देखें तो वीणा। It suggested that Shahjahan's justice would make people together in harmony, just as the music of opera or Orpheus calmed the furious beast and let them live together in peace। चलिए देखिए, इन्होंने एक आर्किटेक्चर जो है पित्रा द्वारा जो किया, उसको सैंडस्टोन के अंदर किस तरह वो कर्व करके वो उसकी उनकी पिक्चर जो है वो किसकी, लेजेंडरी ग्रीक गॉड ओरेस और ऑर्पस की, जो ल्यूट प्ले कर रहे हैं। इट इज़ डिस्क्राइब्ड ओवर हियर। और उसका मतलब क्या है, तो एक्चुअल में क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो ग्रीक गॉड थे वो जो है ल्यूट प्ले करते थे, और उसका म्यूज़िक की वजह से वाइल्ड बीस्ट जो है फिरोसियस, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से के अंदर इंसान जो कुछ भी कर सकता है, बीस्ट जानवर जो कुछ भी कर सकता है, और लेकिन वो केवल उनकी मेलोडियस जो है वो इसकी ल्यूट की आवाज़ सुन के वो जो है वो हारमोनस जो म्यूज़िक बोल लो आप उसको, वो बिल्कुल काम और कंपोज हो जाता है, और साथ में सबके साथ में पीसफुल हमेशा के लिए रहने लगता है। तो इस तरह का शाहजहां का जस्टिस भी था। डिस्प्ले ऑफ पावर। The Qutub Minar and Diwan Khas Mosque both represented power of Sultan। अब बेसिकली Qutub Minar and
कुव्वत इस्लाम मॉस्क बोथ रिप्रेजेंटेड पावर ऑफ द सुल्तान। अब देखिए, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि जितने भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो किस लिए बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि दे वांट टू शो दैट हाउ पावरफुल दे आर। बेसिकली बाय दैट टाइम उनका यही रहता था कि अब उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, आसपास के सारे जो बाकी के किंग्स हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं, उनके किंगडम को बाकी सारे किंग जो हैं आसपास के या उनको टैक्सेस देते हैं, तो अब दे हैव एक्स्ट्रा मनी एंड हाउ दे कैन शो देयर पावर, सो दे यूज टू मेक सच आर्किटेक्चर। उससे पहले क्या होता था वो भी हमने पढ़ा, अश्वमेध यज्ञ वगैरह करते थे अर्ली टाइम में अपनी पावर शो करने के लिए, जब इंडियन जो पुराने कल्चर के अंदर। तो इंडीड कुव्वत इस्लाम मीन्स पावर ऑफ इस्लाम, इसका मतलब ही ये होता है। खैर द मैसिव गेटवे ऑफ फतेहपुर सिक्री बिल्ड बाय अकबर कॉल्ड बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का मतलब होता है गेट ऑफ विक्ट्री, गिव द इम्प्रेशन ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एम्परर। द वाइट मार्बल मैसोलियम Taj Mahal is a grandest architecture accomplishment of Shahjahan regiment। अब ताजमहल जो है वो सबसे बड़ा आर्किटेक्चर था किसके टाइम में, शाहजहाँ के टाइम में। और किस मेसोलियम अपार्ट फ्रॉम वाइट मार्बल इज नोटेड फॉर इट्स सिमेट्री, और इसका वाइट मार्बल इसकी सिमेट्री के लिए जाना जाता है। अगर आप देखेंगे, मैं एक्चुअली इसकी पिक्चर ढूंढ रहा था, ये यहाँ पे है, और इसके ये जो एक वाटर का रिजर्वायर है इसके अंदर, इसके बिल्कुल यहाँ पे बेंच लगी हुई है, और इसका सटीक सिमेट्री देखने के लिए लोग बाग इस बेंच पे जाके बैठते हैं और उसके बाद में इसको ताजमहल को देखते हैं। अगर आपको मौका पड़े कभी भी तो ताजमहल को ज़रूर विजिट करिएगा। ये 7 वंडर में भी इंक्लूड हो गया है, पहले नहीं था, अब इंक्लूड हो गया है। सिमेट्री का मतलब होता है एक लाइन में एक दोनों तरफ जो है सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। एंड आई थिंक प्रोबेबली इट इज अ सिमेट्री विल बी इन योर मैथमेटिक्स सिलेबस। जो सिमेट्री का टॉपिक है वो। तो ताजमहल इज़ अ सिंबल ऑफ इमॉर्टल लव। अब ये देखिए, ये तो आप सबको पता है, ताजमहल जो है इमॉर्टल लव है। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था। इट इज़ आल्सो रिफ्लेक्ट, और क्या रिफ्लेक्ट करता, पावर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ मुगल एम्परर इन इंडिया। तो ये पावर और प्रॉस्पेरिटी भी बताता है। तो ये सारे दीवाने खास पर्टिकुलरली ऑफ हिज एडवांस आर्किटेक्चर स्टाइल और रिफ्लेक्टेड द स्किल ऑफ जस्टिस। और ये दीवाने खास मतलब क्या, आम लोग, और ये खास आम लोग और जो दीवाने आम है, दीवाने खास, ये सारा क्या है बेसिकली, ये सारा आर्किटेक्चर क्या है, पावर के साथ बताते हैं, और साथ में क्या बताते हैं कि वो कितने जस्टिस को पसंद करने वाले लोग हैं। रेड फोर्ट भी हो गया आपके, वो डिस्प्ले ऑफ मुगल जो है पावर, शेयरिंग आर्किटेक्चर स्टाइल। अब आर्किटेक्चरल स्टाइल जो होती है वो भी शेयर करते थे। कैसे कि 8 से 18 सेंचुरी के बीच के अंदर जो जितने भी बने हैं, वन रीजन ने जो आर्किटेक्चर स्टाइल अडॉप्ट की है वो कहीं ना कहीं दूसरे रीजन के साथ में वो इंस्पायर होती थी अनदर रीजन। लाइक जैसे विजयनगर फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट स्टबल्स ऑफ रूलर्स
were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining Sultanate of बीजापुर एंड गोकुंडा। तो ये कहाँ से? बीजापुर और गोकुंडा से इन्फ्लुएंस था। इसी तरह इन वृंदावन नियर मथुरा द इरानियन आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ मुगल palaces in Fatehpura Sikri was followed in the construction of temple. Besides Iranian style, Mughal rulers also adopted religion architecture construction in their own building. तो उन्होंने भी किया। यहाँ पे क्या होता है कि everybody get impressed with the architecture out by their sultans, kings, और वो क्या करते थे कि वो अपने जो क्राफ्टमैन हुआ करते थे उस वक्त, स्किलफुल जो लेबर होते थे, उनको ये बोलते थे कि इस तरह का जो है इंक्लूड करें, शामिल करें अपने बिल्डिंग के अंदर भी। इन बंगाल लोकल रूलर हैव डेवलप्ड अ रूफ दैट वाज डिजाइन्ड द रिसेम्बलेंस ऑफ thatched hut. The Mughal used this style in their architecture. Decorated pillar and stud holding the extension of the roof of Jodhabai palaces in Fateh Sikri followed by the architecture of tradition of Gujarat region. अब देखिए यहाँ पे गुजरात से उन्होंने कॉपी किया। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको रीड करनी है, आपको लर्न करनी है। इसमें देर आर जहाँ तक लास्ट पोर्शन है उसके अंदर कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं, आपको सिर्फ ये पता डाटा थोड़े से याद रखने हैं कि किस जो है किंग या किंगडम ने कहाँ से इन्फ्लुएंस होके क्या क्या आर्किटेक्चर या जो है वो डेवलप किया। बाकी हमने बचे हुए पोर्शन को कवर कर लिया है और इसके आपको रीडिंग करनी है अच्छे से चैप्टर की, और नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन आंसर लेने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मीनवाइल आप इसकी ग्रॉसरी करिएगा और MSQ और जो सिंपल क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स मैचिंग फिलिंग ये आप कर लीजिएगा। थैंक यू।